अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एलजी। एलजी के अंदर हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि एलजी के मेंबर्स जो हैं वो किस किस तरह के होते हैं, किस तरह का उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, हैबिटेट अकरेंस किस तरह की होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम एलजी के अंदर देखेंगे। ऑलमोस्ट 70% जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर वाटर प्रेजेंट है, तो इस वजह से अर्थ जो है उसको वाटर प्लैनेट भी कहा जाता है। इस वाटर इतनी ज़्यादा एक्सेस में वाटर होने की वजह से अर्थ पे ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जहाँ कहीं पे वाटर होता है वहाँ पर एल्जी फंजाई ऐसी चीज़ें जो हैं वो ग्रो करती हैं। तो बहुत से फिर ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो फिर वाटर हैबिटेट के अंदर ग्रो करते हैं। तो इसी तरह से लाइफ जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से स्टार्ट हुई थी, और फिर इसी तरह से वाटर से बढ़ती बढ़ती फिर एडवांसमेंट आई, और फिर जो है वो लैंड अडेप्टेशन स्टार्ट हुई, और इस तरह करके जो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ते बढ़ते आज फिर जो दुनिया में नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा हाई रेट पे जा चुका है। तो वाटर जो है उससे लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई थी। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। जिनके अंदर वेल डिफाइंड या वेल डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उनको प्रोकैरियोट कहा जाता है। उनके अंदर कम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती। ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, और जिन प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, और जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है। इन द सेम वे यूकैरियोट्स होते हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन या यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होता है, उनको यूकैरियोट्स कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, और जो है वो वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। इनका जो फर्स्ट टाइम जो ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक फॉसिल मिला था वो एक यूकैरियोटिक एल्जी का मिला था। उसका साइज़ और फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट किस्म की थी। एल्गी जो है वो प्रोटिस्ट से बिलोंग करते हैं। इनकी जो करेक्टराइजेशन है वो प्रोटिस्ट से मिलती जुलती होती है। और अगर हम प्रोटिस्ट को देखें तो आजकल जो प्रोटिस्ट है उनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ओशन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, मेरीन लाइंस में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स के अंदर रहते हैं। जहाँ पर वाटर की अबंडेंस होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटिस्ट भी हैं जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट पे, मतलब जिनके अंदर लैंड एडेप्टेशन प्रेजेंट है, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको भी वाटर की ज़रूरत होती है उनकी रिप्रोडक्शन के लिए, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए। प्रोटिस्ट के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो कि ना तो प्लांटी में फिट होते हैं, ना फंजाई में, ना एनिमिलिया में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी भी और फाइलम में फिट नहीं होते थे उनको प्रोटिस्ट के अंदर प्लेस किया गया, और फिर उसके बाद एक और फाइलम बनाया गया जिसको फाइलम जो थे जिसका नाम फंजाई के नाम से रखा गया, उसके अंदर फंजाई को प्लेस किया गया। लेकिन जिन ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक ना फंजाई से मिलती हैं, ना वो प्लांट्स में आते हैं, ना वो एनिमल्स में आते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को फिर प्रोटिस्ट के अंदर प्लेस किया गया। एल्जी जो होते हैं उनको स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर आपको फाइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन आती है तो आपने उसमें लिखना है द साइंटिस्ट हु स्टडी अबाउट एल्जी इज नोन एज फाइकोलॉजिस्ट। अब एल्जी की भी डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, जैसे कि गोल्डन होते हैं, येलो होते हैं, और भी डिफरेंट कलर के होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है वो होता है ग्रीन एल्जी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओल्ड किस्म के हैं और साइड बाय साइड इनके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा वेराइटी प्रेजेंट है। एल्जी के अंदर नेक्स्ट जो आपकी कोर्स आउटलाइन में ऑर्गेनिज्म है, अगर उनकी बात की जाए तो पहला ऑर्गेनिज्म है वॉचेरिया, फिर आता है एक्टोकार्पिस, फिर आता है स्पायरोजायरा, फिर आता है क्लेमिडोमोनास। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये किस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं और इन ग्रुप्स की क्या क्या खसूसियात हैं। तो सबसे पहले देखते हैं येलो और ग्रीन एल्जी। येलो और ग्रीन एल्जी को क्लास ज़ेंथोफाइसी से ये बिलोंग करते हैं। इनके नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ जो हैं वो 600 हैं। इनकी अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की जाए तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स,
प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन जो है वो एब्सेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ऑयल की फॉर्म में होता है। इनके फ्लैजिला जो होते हैं वो या तो बिल्कुल ही नहीं होता या फिर 2 प्रेजेंट होते हैं। फॉरवर्ड साइड पे एक होती है पोस्टीरियर साइड, एक होती है एंटीरियर साइड। तो जो अगली साइड होती है जिसको एंटीरियर साइड भी कहते हैं उसको फॉरवर्ड साइड भी कहते हैं। तो जो सामने वाली साइड है या तो वहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब फ्लैजिला टोटली एब्सेंट होंगे, या फिर 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे एट अ टाइम और वो हेयरी होंगी, उनकी अपीयरेंस जो है वो हेयरी होगी। और अगर वो बैक साइड पे प्रेजेंट होंगे तो वो स्मूथ होंगे। तो इस तरह करके या तो बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होते या फिर जो है वो अगली साइड पे जो होता है वो हेयरी होता है और जो पिछली साइड पे होता है वो स्मूथ किस्म का होता है। सेल सरफेस की बात की जाए तो इसकी जो सेल सरफेस होती है तो उसके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है और एट टाइम्स उसके अंदर सिलिका भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर इसके हैबिटेट की बात की जाए तो इसके अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फ्रेश वाटर या फिर सॉइल ड्विलिंग होते हैं, सॉइल में रहते हैं या फिर फ्रेश वाटर में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी जो होते हैं वो फियोफाइसी से बिलोंग करते हैं। इनका जो नंबर ऑफ स्पीशी है वो 1500 है। इनके अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात की जाए तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है। इनके अगर रिजर्व फूड मटेरियल के बात की जाए तो इनके अंदर लामिनेरियन प्रेजेंट होता है, मैनीटोल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फ्लैजिला जो है वो इनके अंदर 2 प्रेजेंट होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर फ्लैजिला होते हैं वो अगर फॉरवर्ड साइड पे हैं तो वो हेयरी होते हैं और अगर वो बैक साइड पे हैं, बिहाइंड प्रेजेंट हैं, तो वो स्मूथ किस्म के होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इनका सेल सरफेस जो है वो किस तरह की होती है। इनका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर सेलुलोज जो है वो प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा एफएससी के अंदर, तो उसके अंदर आपने देखा था कि किस तरह से जो है वो सैंडविच फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है, आसपास सैंडविच की फॉर्म में लिपिड प्रेजेंट होते हैं, सेंटर में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक सैंडविच सा बन जाता है। तो उसके अंदर फिर वो साइंटिस्ट ने उस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया था और कहा था कि प्रोटीन जो होता है वो इस तरह से सेंटर में सिर्फ प्रेजेंट नहीं होता बल्कि वो मोज़ेक मैनर में कहीं पर भी लिपिड के साथ लगा हुआ हो सकता है। इन द सेम वे इनकी सेल सरफेस के अंदर सेलुलोज जो है वो मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होता है, कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। और इसके अलावा इनके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके इस तरह की स्ट्रैंड्स होती हैं जो कि जो सेल्स होते हैं उनको आपस में मिलाती हैं, उनके दरमियान मटेरियल में एक्सचेंज में हेल्प आउट करती हैं। तो इनकी सेल सरफेस के अंदर सेलुलोज भी प्रेजेंट हो सकता है, प्लाज्मोडेस्माटा भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इनका हैबिटेट कि इनका हैबिटेट किस तरह का है। तो मोस्टली ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। इसके अलावा ये कोल्ड ओशन वाटर के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो येलो और ग्रीन एल्गी है इसके अंदर आप जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो हो गई बाउचेरिया, और इसके अलावा ब्राउन एल्गी के अंदर जो एग्जांपल आप डिटेल में पढ़ेंगे वो होगी एक्टोकार्पस। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी जो हैं यहाँ पर एक और नाम दिया गया है रोडोफाइटा। रोडोफाइटा जो है उसके अंदर रेड एल्गी आते हैं। नेक्स्ट गोल्डन एल्गी जो हैं वो क्राइजोफेसी के अंदर आते हैं, तो इनके नेम्स भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के अंदर आपने 2 एग्जांपल्स पढ़नी है, एक आती है स्पायरोजाइरा, एक आती है क्लेमिडोमोनास। इसका नंबर ऑफ स्पीशीज जो होता है वो 1700 है। इसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो है क्लोरोफिल ए, बी और इसके अलावा कैरोटीनॉइड्स। और इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर इसके अंदर फ्लैजिला वगैरह की बात की जाए या तो इसके अंदर बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होते या फिर 2 होते हैं और वो इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल साइज के भी प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके सेल सरफेस की बात की जाए
तो उसके अंदर जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा, जिस तरह के मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये स्ट्रैंड्स होती हैं, वो भी प्रेजेंट हो सकती हैं। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। इसके अलावा चांसेस होते हैं कि सेलुलोज प्रेजेंट भी हो सकता है और इनके सेल सरफेस के अंदर सेलुलोज एब्सेंट भी हो सकता है। इनके हैबिटेट की बात की जाए तो मोस्टली ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है। मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म हैं, उनका आपस में रिलेशन है, तो उन दोनों को एट अ टाइम जो है वो बेनिफिट होगा। तो ऐसे रिलेशन को कहा जाता है कि ऐसा रिलेशन जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों के दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। एक रिलेशन होता है जिसको पैरासिटिक कहा जाता है। पैरासिटिक के अंदर एक को फ़ायदा होता है, एक को नुकसान होता है। एक जो है वो अपना होस्ट से उसकी न्यूट्रिशन भी लेता है, उससे फ़ायदा भी लेता है, शेल्टर भी लेता है और इंटर्न होस्ट को कोई ना कोई डिजीज़ कॉज कर देता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है उसके लिए। तो ये पैरासिटिक रिलेशनशिप होता है। इन द सेम वे म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट जो अब हम ग्रुप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है येलो ग्रीन एल्गी, जो कि बिलोंग करता है क्लास ज़ैंथोफाइसी से। इस क्लास की अगर स्पीशीज़ देखी जाएं तो ऑलमोस्ट 600 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। इनको येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है और ये मोस्टली जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। मीन्स ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आसानी से जा नहीं सकते, नॉन मोटाइल होते हैं, अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर अमीबॉइड और फ्लैजिलेटेड मूवमेंट्स जो हैं वो शो होती हैं, क्योंकि इनके गैमीट्स और जूस्पोर्स जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। तो इस वजह से इनके अंदर जो है वो कहा जाता है कि कुछ मूवमेंट जो है वो देखी गई हैं। इसके अलावा इनके जो प्लास्टिड्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि फ्यूकोजेंथिन हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं तो आप बताएंगे क्लोरोफिल ए, सी और कैरोटीनॉइड्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। किसी भी चीज़ के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो हमेशा उसके जो कलरेशन होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का कलर किस तरह का होगा ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर पिगमेंट किस तरह के प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर जो पिगमेंट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन जो है वो एब्सेंट होता है और ये एक एसेसरी पिगमेंट है, तो इसकी एब्सेंस की वजह से जो इनका क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी अपीयरेंस जो है वो येलो ग्रीन कलर की आती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इनका ये जो है वो येलो ग्रीन अपीयरेंस क्यों है, तो आप फिर बताएंगे कि फ्यूकोजेंथिन की एब्सेंस की वजह से इनकी जो अपीयरेंस है वो येलो ग्रीन कलर की आती है। और इनका जो स्टोरेज प्रोडक्ट है वो ऑयल होता है। तो ये स्टोरेज प्रोडक्ट आपने याद करना है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनका स्टोरेज प्रोडक्ट जो है वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑयल है और ये साइटोसोल के अंदर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। साइटोसोल होता है सोल्यूबल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो सॉल्युबल पोर्शन होता है वह साइटोसोल होता है। तो इनके साइटोसोल के अंदर जो इनका स्टोरेज प्रोडक्ट है वो ऑयल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर बेसिकली सेलुलोज प्रेजेंट होता है, बट एट टाइम्स उसके अंदर सिलिका भी प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि येलो ग्रीन एल्गी की एग्जाम्पल जो है आपकी कोर्स आउटलाइन में वो वाउचेरिया डिस्कस किया गया है। तो वाउचेरिया जो है वो येलो ग्रीन एल्गी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इनको वाटरफेल्ट भी कहा जाता है। ये ब्रांच्ड होते हैं और ये फिलामेंटस एल्गा होते हैं और ये सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक अगर आपको याद हो तो फंजाई के अंदर आपने पढ़ा था कि उनके जो हाइफे होते हैं वो एट टाइम्स ऐसा होता है कि उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है और एट टाइम्स ऐसा होता है कि वो एसेप्टेट होते हैं। जब सेप्टा प्रेजेंट होता है तो वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और हर कंपार्टमेंट के अंदर अलग-अलग न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। लेकिन जब उनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते, क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसका मतलब होता है कि उनके अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर में किसी किस्म का कोई बैरियर प्रेजेंट नहीं होता। तो जो एसेप्टेट होते हैं या जो नॉन सेप्टेट होते हैं उनको सिनोसिटिक भी कहा जाता है। और उनके अंदर क्योंकि
न्यूक्लियाई जो होते हैं वो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं तो उनको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है, और कहा जाता है कि इनके अंदर जो है वो न्यूक्लियाई जो हैं वो सेल वॉल्स की मदद से एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मटेरियल होता है, जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है, वो भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ फ्रीली मूव करता है, क्योंकि सेंटर में किसी किस्म की कोई वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जो सेप्टेट होते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर क्योंकि क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होती है तो उसके अंदर वॉल्स के अंदर स्पेशल पोर्स प्रेजेंट होते हैं जहां से साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। लेकिन इनके अंदर क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती, ये सिनोसिटिक होते हैं, तो इनको मल्टी न्यूक्लिएटेड कहा जाता है और सिनोसिटिक कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो वॉचेरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जूस्पोर्स की मदद से होती है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamete एक प्रोसेस होती है उसकी मदद से होती है। इसके अलावा अगर इसके हैबिटेट को, ये इसकी अक्रेंस को देखा जाए तो वॉचेरिया जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, मैरीन इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं, ब्रैकिश इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं, मड में भी प्रेजेंट होते हैं। और मड में भी इस तरह से होते हैं कि ये इजीली एयर जो है वो इनहेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि वॉचेरिया रिप्रोडक्शन किस तरह से करता है, उनकी बॉडी किस तरह की होती है, उनकी अक्रेंस किस तरह की होती है, और वो रिप्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं।